फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट उसमें किया जा सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, जो पीसीओडी पीसीओएस है, इस पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ये, और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है महिलाओं के अंदर और इवन टीनेजर्स के अंदर भी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट है वो वेरी करता है कि पेशेंट की एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग, और पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर पेशेंट के पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, कोई ऐसा पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट उसको बहुत ज्यादा फेस पे मुहासे निकल रहे हैं, बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, तो उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि ये हार्मोनल पिंपल्स है, हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से हुए हुए हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी महिला को सिम्टम में बहुत ज्यादा सीवियर जो है अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, कहीं जो फेस वगैरह पे बाल उग गए हैं, तो उसके लिए इट मीन्स कि उसके अंदर जो मेल हार्मोन है वो बढ़ गया है, तो उसको उस तरह की मेडिसिन दी जाएंगी जिससे कि वो हार्मोन का लेवल डाउन आ जाए। और जो हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं कि अनवांटेड हेयर बढ़ जाना, अनचाहे बाल बढ़ जाना, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो उसमें भी उसको हार्मोनल थेरेपी, एंटी मेल हार्मोन्स जो मेडिसिन होती हैं बेसिकली, वो दी जाएंगी, जो टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट काम करती हैं, उस हार्मोन के लेवल को कम कर देती हैं। उसके अलावा अगर कोई फीमेल है जो स्कूल गोइंग बच्ची है या फिर टीनेजर्स हैं, जिनको अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, बट उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स नहीं आते हैं या बहुत बहुत ड्यूरेशन के बाद आते हैं तो बहुत हल्की ब्लीडिंग होती है, तो उनको फिर हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं। ये हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिसिन दी जाती है पीरियड्स के मतलब उसमें पूरा सेट ऑफ मेडिसिन होता है, और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं बेसिकली। और वो क्यों दी जाती हैं? क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स होती हैं, और इन हार्मोनल पिल्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अब अगर कोई महिला है जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है और उसकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से, तो उस महिला को ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन दी जाती है। मतलब पीसीओडी में क्या हो जाता है कि जो एग है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है आपके ओवरी से, वहीं पर ट्रैप हो गया है, जो फॉलिकल है उसी के अंदर रह गया है, अंडा निकल नहीं पा रहा है, तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? इसीलिए ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि ओव्यूलेशन होता है, अंडा ओवरी से रिलीज होता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं अगर महिला किसके लिए ट्राई कर रही है? प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है। तो ये सब जो है ट्रीटमेंट लाइन ऑप्शंस हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आते हैं या अकॉर्डिंग टू एज वेरी करते हैं। अब एक और चीज, इन सभी के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेट ठीक हो, दूसरा आपका लाइफस्टाइल और डाइट वगैरह ठीक हो। वो आपको बोला जाता है करने के लिए। अगर आप इन सब मेडिसिन को ले रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आप कितनी ही मेडिसिन लेते रहिए, आपका जो पीसीओडी है वो क्योर नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। बहुत बार लोगों को ये डाउट होता है कि ये परमानेंट होता है या टेम्परेरी होता है। तो देखिए, परमानेंट का मतलब क्या है कि जो सिम्टम्स है वो एज इट इज है, हमेशा वैसे ही रहे हैं, और टेम्परेरी का मतलब ये है कि वो ठीक हो गए हैं। कुछ टाइम ऐसे सिम्टम्स आए थे और वो ठीक हो गए हैं। कैसे सिम्टम्स? कि पीरियड्स नहीं आ रहे थे, आपकी बॉडी पे अनवांटेड हेयर का ग्रोथ था, या इस तरह के एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम थी। आपने ट्रीटमेंट लिया इन सारी प्रॉब्लम्स का, और उसके साथ आपने अपना वजन कम कर लिया, उसके साथ आपने अपना वेट बढ़ने नहीं दिया, अपना स्लीप साइकिल को मैनेजमेंट किया, स्ट्रेस को कम किया, 8 घंटे की स्लीप ली, और जो जंक फूड आप लेते थे या वाइट शुगर वगैरह जो लेते थे, मैदा खाते थे, कैंडीज, कुकीज, बहुत स्पाइसी ऑयली फूड खाते थे, उन सबको आपने अपनी डाइट से कट ऑफ कर दिया, आप उन्हें नहीं ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो फॉलिकल के अंदर अंडा ट्रैप हो रहा था वो ट्रैप नहीं होगा। अब हर मंथ आपकी साइकिल आएगी, तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं कि ये क्योर हो गया, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि कोई सिम्टम नहीं रहा बॉडी के ऊपर, हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, तो इट मीन्स इट इज कंप्लीटली क्योर। तो इसको लेके बहुत ज्यादा मिथ है कि क्या ये कभी परमानेंट है, क्या ये कभी ठीक नहीं होगा। तो देखिए, आप इसको कैसे ठीक कर सकती हैं? अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मेंटेन करें,
और जो दवाइयां हैं जितने सिम्टम्स आएंगे, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको रिवर्ट बैक कर देंगी, बट वो प्रॉब्लम्स वापस आ जाएंगी अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी, आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी पीसीओएस या पीसीओडी के लिए प्रोन है, वो उसकी तरफ आती है, उस बीमारी की तरफ जाती है। तो अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगी तो वो कंप्लीटली ठीक रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको कोई सिम्टम दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दवाइयां खाएंगी, थोड़ा ठीक होंगी, आपको लगेगा कि हाँ पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, पर आप फिर वही जंक खा रही हैं, फिर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो अगेन जो फॉलिकल है वो अंडे को ट्रैप कर लेगा, वो बाहर रिलीज नहीं होगा, फिर पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। तो आई होप मैंने अब आपको समझा दिया है इसमें कि ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं या टेम्परेरी क्योर करना चाहते हैं। अगर आप इसे परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं तो दवाइयों के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, डाइट मॉडिफिकेशन कीजिए और उसको एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाइए कि मुझे इसी तरह की अच्छी डाइट खानी है, इसी तरह से अच्छी लाइफस्टाइल रखनी है, स्ट्रेस कम लेना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, जिससे हार्मोन्स बैलेंस रहे। तो आप इसे परमानेंटली क्योर कर सकती हैं, आप इसको परमानेंटली अपनी बॉडी से गायब कर सकती हैं, इसके सारे सिम्टम्स को, इसकी वजह से आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को। बट आप अगर कुछ टाइम के लिए दवाई लेती हैं, उस टाइम सब चीजें फॉलो करती हैं, डाइट मॉडिफाई करती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करती हैं, स्ट्रेस नहीं लेती हैं उस टाइम पीरियड में, तो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। पर जब आप फिर से जंक खाने लगेंगी फिर से, तो आपकी बॉडी क्योंकि प्रोन है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, आपकी बॉडी प्रोन है पीसीओएस पीसीओडी के लिए, तो वो दोबारा आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, दोबारा से फॉलिकल अनमेच्योर अनरप्चर्ड रह जाएगा, उसके अंदर एग ट्रैप हो जाएगा, वो नहीं निकलेगा, फिर पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और बॉडी पे सिम्टम्स वापस आ जाएंगे। सो आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी हो उसे कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।